स्विचिंग टेक्निक देखते हैं। स्विचिंग टेक्निक है ना, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है ना। स्विचिंग मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द स्विचिंग टेक्निक्स, कि किस तरीके से हम डेटा जो है हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसमिट होगा। टेक्निक दैट यूज टू ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, दैट इज स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है। अब उसमें क्या है, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है एंड मैसेज स्विचिंग है। ठीक है। 3 तरीके की स्विचिंग होती है। तो पुराने ज़माने में क्या था, सर्किट स्विचिंग स्टार्ट की जाती थी, पहले स्टार्ट का था। ठीक है ना। वेयर कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज सेटअप प्रियर टू कम्युनिकेशन। जैसे आप लोगों ने टेलीफोन नेटवर्क देखा होगा, टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। ठीक है ना, बेस्ट एग्जाम्पल जो है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग देखते हैं। ठीक है। स्विचिंग टेक्निक्स दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। यहाँ पे देखिए, सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है एंड पैकेट स्विचिंग है। और आज की डेट में हम लोग सब कुछ पैकेट स्विचिंग के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। सारी चीज़ें जो स्विचिंग टेक्निक में कन्वर्ट हो गई है, दैट इज पैकेट स्विचिंग। ठीक है। इस काम में हो रहा है। पहले सर्किट स्विचिंग होती थी, स्पेस डिवीजन स्विचेस होते थे और टाइम डिवीजन स्विचेस होते थे। किस तरह से स्विच का आपने कभी जरूर जो है देखा होगा, टेलीफोन का बॉक्स, एक्सचेंज बॉक्स जो होता है, जा करके देखेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो जो टेलीफोन का एक्सचेंज बॉक्स है, वो उसका नोड है स्विचिंग का, जिस पर हम लोग ले जा करके अपने वायर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। क्रिएट अ सर्किट स्विच। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सर्किट स्विचिंग is a switching technique that establish a dedicated path between sender and receiver। मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए। डेडिकेटेड पाथ का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है ना, लाइंस के थ्रू, वायर्स के थ्रू। इन अ सर्किट स्विचिंग, वंस कनेक्शन इज established, then dedicated path will remain exist until the connection is terminated। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक जो है आपने अगर किसी को टेलीफोन से फ़ोन किया है, तो अगर वो लाइन जुड़ गई है, वो लाइन कनेक्ट हो गई है, तो वो तब तक कनेक्ट रहेगी जब तक आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, फिर उस पर कोई दूसरा ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क ऑपरेट इन अ सिमिलर वे एज टेलीफोन वर्क्स। इसलिए मैंने एग्जांपल बताया कि जो टेलीफोन नेटवर्क है वो उसके लिए काम करता है। अ कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। यानी दोनों के बीच में एंड टू एंड पाथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, रूट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वायर या कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। इन सर्किट स्विचिंग, व्हेन एनी यूजर वांट टू सेंड डेटा, वॉइस, वीडियो, a request signal to send receive, that the sender send backs and acknowledge to ensure the availability of dedicated path after receiving the acknowledgement dedicated path transfer। ठीक है ना। वो क्या करता है, सिग्नल जो है भेजता रहता है कि जो डेटा है वो उस पर वो बिजी है या फिर खाली है। अगर बिजी है तो आपको वो बताएगा कि लाइन आपकी बिजी है। जैसे ही खाली हो जाएगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ, अब आपको लाइन खाली है, आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सर्किट से यूज इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, जो टेलीफोन का नेटवर्क है, जो आप बॉक्सेस देखते होंगे टेलीफोन का, है ना, आप देखते होंगे कभी कभी टेलीफोन BSNL वाले जो है वो जा करके वहाँ पे ठीक करते रहते हैं, लाइन लगाते रहते हैं, है ना। तो जो बॉक्सेस लगाते हैं वहाँ से वायर देते हैं, दैट इज अ सर्किट स्विचिंग टेक्निक। इट इज़ अ वॉइस ट्रांसमिशन, इट इज़ यूज फॉर वॉइस बेसिकली वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। बाद में इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट के लिए भी करने लगे। फिक्स डेटा कैन बी ट्रांसफर एट द टाइम इन सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। कैसे होता है कम्युनिकेशन थ्रू सर्किट स्विच हैज़ 3 फेज। क्या होता है, सर्किट इस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश। जब आप फ़ोन डायल करते हैं, फ़ोन से डायल करते हैं, तो वो लाइन को देखता है कि लाइन खाली है कि नहीं खाली है, और वो एक रूट तय कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए, S1, S2, S4, S6 उसने रूट तय कर लिया, एक से B तक। फिर डेटा ट्रांसफ़र इस्तेमाल करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है, इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होगा। जब ये डेटा ट्रांसफ़र खत्म हो जाता है तो इसको क्लोज कर देता है, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ताकि कोई दूसरा इस पर ट्रांसमिट कर सके। जब तक ये दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये जो रूट है ये वाला, इस रूट पर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। ये जो रूट लिखा हुआ है, यानी कि S1, S2, S4, S6, ठीक है, A to B के बीच में, इस पर कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। अब इसमें क्या है, 2 तरीके की जो अभी टेक्निक्स है, स्पेस डिवीज़न है और टाइम डिवीज़न है। स्पेस डिवीज़न टेक्निक्स क्या कहती हैं कि जो है space division switching technique circuits technology in which signal transmit path is accomplished in a switch by using physically separated set of cross points। ठीक है। स्पेस डिवीजन स्विचिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग क्रॉस बार स्विचेस। ठीक है, क्रॉस बार स्विचेस लगते हैं, उसके थ्रू ये स्पेस डिवीजन स्विचिंग कर सकती है। क्रॉस बार स्विच अ मेटालिक क्रॉस पॉइंट और सेमीकंडक्टर गेट दैट कैन इनेबल और डिसेबल बाय कंट्रोलर। ठीक है ना, एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होता है, गेट्स आप लोगों ने पढ़े हैं,
वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। क्रॉस बार स्विचेज इज मेड बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल एक्सलिंग क्रॉस बार स्विचेस यूजिंग FPGAs. Space division switching is a high speed, high capacity and non blocking switches. काफ़ी अच्छा होता है ना। स्पेस डिविजन स्विचेज कैन बी कैटेगराइज इन टू वेज, क्रॉस बार स्विचेस है और मल्टी स्टेज स्विचेस है। क्रॉस बार स्विचेस में क्या होगा कि क्रॉस पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, एक स्विच में कई सारे पॉइंट्स होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, तो n स्क्वायर पॉइंट्स जो है वो होंगे उसके अंदर। डिसएडवांटेज क्रॉस बार स्विचेस क्या होता है, क्रॉस में क्या है, नंबर ऑफ इंक्रीजेस जो पाथ हैं वो बहुत है, नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ स्टेशन इज इंक्रीजेस, जितना आप क्रॉस बार लगाएंगे उतना ही इंक्रीज करेगा लाइनें जो है। Therefore, it becomes very expensive for large switches. A solution is to the multi-stage switch. तो इसकी जगह पर मल्टी स्टेज स्विच लगाते हैं जिसमें कई सारे आउटपुट्स और इनपुट्स जो है मिलेंगे। मल्टी स्टेज स्विच इज मेड स्प्लिटिंग क्रॉस बार सर्किट इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड देन इंटरकनेक्ट देम। इट रिड्यूस नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स कम कर देगा, ठीक है। इफ वन पाथ फेल देन देयर विल बी अवेलेबल ऑफ अनदर पाथ, अगर एक पाथ फेल होता है तो दूसरा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। Advantage of circuit switch. In the case of circuit switching technique, the communication channel is dedicated. Dedicated का मतलब क्या होता है, एक 1 to 1 एक दूसरे को डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है। इट इज़ अ फिक्स्ड बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ भी फिक्स्ड रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाना चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या है। तार हम लोग हर जगह नहीं पहुंचा सकते, वायर्स हम लोग हर जगह नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पाथ ये कैप्चर कर लेता है तो दूसरे लोग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते जब तक कि वो पाथ खाली ना हो, ठीक है। अगर आपका कभी आप लोगों ने सुना हो, आप लोगों के टाइम में नहीं था, लेकिन अपने घर में आप पूछिएगा कि फ़ोन पहले इस्तेमाल जब किया जाता था तो PCO वगैरह हुआ करते थे, वहाँ जब तक लाइन लगानी पड़ती थी और कभी कभी डायल करते रहो तो दूसरी जगहों पे फ़ोन नहीं मिलता था, बहुत समय लगता था, है ना। ये सब डिसएडवांटेज थे उसके। वंस डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश ओनली डिले अकर्स इन स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। It takes long time to establish connection, about 10 seconds during which no data can be transmitted, ठीक है। लंबा समय लग सकता है। It is more expensive, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि स्विचेस बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, वायर्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अदर स्विचिंग टेक्निक्स इज अ डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द ईच कनेक्शन, ठीक है ना। सब कनेक्शन के लिए, हर कनेक्शन के लिए एक वायर की जरूरत पड़ती है, जैसे टेलीफोन केबल आपके घर में आती है। It is inefficient to use because once path is established, no data transfer, then the capacity of path is wasted, ठीक है। एक बार एक लोगों ने कैप्चर कर लिया तो डेटा ट्रांसमिशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन केस ऑफ कनेक्शन इज डेडिकेटेड देयर आर नो अदर डेटा कैन बी ट्रांसफर इवन इफ चैनल इज फ्री, ठीक है। आप किसी ने फ़ोन डायल करके छोड़ दिया, बात नहीं कर रहा है ना, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश है तो कोई दूसरा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, कोई डेटा नहीं ट्रांसफर करेगा। तो ये सर्किट स्विचिंग है। अब क्या हुआ कि इसको इम्प्रूव करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करें कि हमारा डेटा क्या हो सके, लगातार ट्रांसमिट हो सके, फ़ायदा मिले, तो उसके लिए क्या की गई, मैसेज टेक्निक बनाई गई, ठीक है ना। मैसेज टेक्निक, ये मैसेज टेक्निक है। अब मैसेज टेक्निक में क्या करते हैं, जो आपका सिस्टम है यानी कि जो आपका डिवाइस है वो डायरेक्ट सिग्नल को ट्रांसमिशन चैनल पर नहीं भेजता, वो क्या करता है, उसके टुकड़े कर देता है। जैसे हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो किस फॉर्म में पहुंच रही है, टुकड़ों के फॉर्म में पहुंच रही है। पहले मेरी मशीन मेरे आवाज़ को, मेरा जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन है जो हमारा डेस्कटॉप है, इस सब के टुकड़े, ठीक है, वो टुकड़े क्या हो जाएंगे, मैसेज आएंगे। मैसेज के जैसे मान लो हमारे हम बात कर रहे हैं तो उसमें से इसके 10-100 टुकड़े या 1000 टुकड़े कर देगा, ठीक है, और 1000 टुकड़ों पे नंबर लिख देगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सीक्वेंस नंबर कर देगा। सोर्स टू डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल देगा, प्रोटोकॉल्स लगा देगा यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल उसके ऊपर लगा देगा, पैकेट्स के ऊपर डाल देता है और पैकेट्स को ट्रांसमिट कर देता, छोड़ देता है नेटवर्क के ऊपर। वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। अब देखिए A to B के बीच में कनेक्शन है, एक ही मैसेज का एक हिस्सा इस रूट से जा रहा है, दूसरा हिस्सा इस रूट से जा रहा है, तीसरा हिस्सा हो सकता है इस रूट से जाए, चौथा हिस्सा किसी और रूट से जाए। तो A से B तक के मैसेज कई सारे टुकड़ों के फॉर्मेट में यहाँ पर पहुँचेंगे। फिर B क्या करेगा, इन टुकड़ों को सीक्वेंस वाइज असेंबल कर लेगा। जिस तरह से ये टुकड़े करेगा उसी तरीके से ये असेंबलिंग कर लेगा, ठीक है। सिंपली ये जो स्विचेस हैं बीच बीच में नोट लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, इनको स्टोर और फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड, है ना, स्टोर करेंगे और आगे कर देंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज स्विचिंग टेक्निक। यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जा रहा, डायरेक्ट सिग्नल नहीं जा रहा, बल्कि टुकड़ों के फॉर्म में डेटा हमारा ट्रांसमिट किया जा रहा है,
ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी जो चैनल है वो डेडिकेटली कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग रास्तों से पैकेट्स जाएगा। क्लियर? हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं इसके ऊपर, एक ही चैनल के ऊपर, एक ही रास्ते के ऊपर, ठीक है। तो मैसेज स्विचिंग इज अ टेक्निक इन विच मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज कंप्लीट यूनिट एंड रूट थ्रू इंटरमीडिएट नोड इन विच it is stored and forward. The message between there is no establishment for dedicated path between the sender and receiver. तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हम मैसेज ट्रांसमिट, अभी हमारे आपके बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है, पैकेट स्विचिंग हो रही है ना, पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं। क्लियर है? तो डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंडेड टू द मैसेज, यानी इस मैसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनबिल्ट, जैसे मैंने बताया सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, वो सब इसके अंदर इनबिल्ट कर दिए जाएंगे। मैसेज स्विचिंग प्रोवाइड डायनेमिक रूटिंग एज अ मैसेज इन अ रूटर थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन मैसेज। मैसेज में जो होगा उसको हम लोग प्रेस करते हैं। मैसेज स्विचेस आर प्रोग्राम्ड इन अ सच वे सो दैट कैन प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट रूट। स्विचेस को क्या है, थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कौन सा रास्ता खाली है, कहाँ से तेज़ी से पहुँच सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं और वो ट्रांसमिट कर देते हैं। ईच एंड एवरी नोड स्टोर एंटायर मैसेज एंड फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट नोड। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। जो मैंने कहा, स्टोर करता है, फॉरवर्ड कर देता है। मैसेज स्विचिंग ट्रीट ईच मैसेज एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। हर मैसेज को इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा डेडिकेटेड कनेक्शन जो हम बोल रहे हैं वो सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे एंड पर, यानी हमारी मशीन क्या करेगी, जो जैसे सेंडर ए है, सेंडर ए ही क्या करेगा, उसके बहुत सारे टुकड़े कर देगा, छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है। दैट इज मैसेज। क्लियर है? अब क्या है एडवांटेज, क्या हो गया हमारा एडवांटेज, तो सबसे बड़ा हो गया कि भाई चैनल फ्री हो गया हमारा। डेटा चैनल आर शेयर्ड अमंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग अवेलेबल बैंडविड्थ। अगर खाली है तो ट्रांसमिशन चलता रहेगा, मैसेज ट्रांसमिट कर देगा वो, ठीक है। ट्रैफिक कंजेशन कैन बी रिड्यूस बाय मैसेज इज टेम्पोररी सेंड टू द नोड। मैसेज कंजेशन, छोटा छोटा मैसेज जो ट्रांसमिट होता रहता है, या इस नोड से इस नोड खाली होती है, ये नोड खाली हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये नोड खाली हो गया, दूसरा नोड खाली हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑन मैसेज स्विचिंग, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, द मैसेज स्विच मस्ट इक्विप विद सफिशिएंट स्टोरेज टू इनेबल देम स्टोर मैसेज until message is forward, ठीक है। long delay can occur due to storing and forwarding facility provided by the message switching technique। अब ये डिपेंड करती है स्विच के ऊपर, इसके स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। अगर कम कैपेसिटी का है, कम स्टोरेज का है, तो उसको समय लगेगा स्टोर करने में और फॉरवर्ड करने में, ठीक है। और मैसेज स्विचिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, मैसेज की साइज फिक्स्ड नहीं थी। मैसेज यानी मैसेज 1 की साइज हो सकता है 2 बाइट और इसकी मैसेज की 4 बाइट हो सकती है, अगले वाले की मैसेज की 4 बाइट हो सकती थी। तो मैसेज स्विचिंग में क्या था कि जो साइज थी वो फिक्स नहीं थी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है, इसको दूर किया गया पैकेट स्विचिंग में, ठीक है। पैकेट स्विचिंग क्या है, एक तरीके का जो टाइप ऑफ मैसेज स्विचिंग है बिल्कुल उसी तरीके से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड साइज़ के होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और डेटा और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स इनबिल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। रूटिंग के, ट्रैवलिंग के सारे पाथ वगैरह उसके अंदर डाल देता है, हमारी मशीन ही डाल देगी, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती है, ठीक है ना, सिक्योरिटी, सोर्स, डेस्टिनेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करेगी, पैकेट में डाल दिया, जो कि TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा फ़ायदा क्या है, पैकेट स्विचिंग इज़ अ switching technique in which the message is sent in one go but it is divided into smaller pieces. They are sent individually. Individually मतलब बहुत सारे पैकेट्स बनते हैं और उनको इंडिविजुअल, सारे पैकेट इंडिविजुअल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे तन मैं बोल रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरा ए है, सेंडर ए हूँ मैंने ढेर सारे पैकेट बनाए, तो कुछ पैकेट जो है अभी आगे देखिएगा आप लोग, कुछ पैकेट जो है देखिए, जैसे 4 पैकेट बने तो 1 और 4 यहाँ से चला गया, 2 3 यहाँ से चला गया, फिर 4 इधर से आ गया, 2 किसी भी रास्ते से भी जा सकते हैं। ये सब जाएंगे सेंडर पे एंड पर और वापस जो है वो असेंबल हो जाएंगे उसी ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 के ऑर्डर में अरेंज कर। अभी जैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर इसका सही नहीं, इसको ये अपने हिसाब से बी जो क्या करेगा 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में लगा लेगा, ठीक है ना। तो मैसेज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस नोन एज पैकेट्स, उनको पैकेट्स बोलते हैं। फिक्स साइज मैसेज, फिक्स साइज मैसेज को हम लोग पैकेट बोलते हैं। पैकेट्स आर गिवन यूनिक नंबर, सबको यूनिक नंबर दे दिया जाए टू आइडेंटिफाई इन देयर ऑर्डर
ठीक है, एट द रिसीविंग एंड। एवरी पैकेट कंटेन सब इन्फॉर्मेशन सच एज हेडर, जैसे मैंने बताया आपको हेडर, सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सेंडर सीक्वेंस, ठीक है ना, और भी प्रोटोकॉल्स, किस प्रोटोकॉल की तरह ओपन होगा, सिक्योरिटी, है ना, ठीक है, ये सब चीज़ें इनबिल्ड कर दी जाती है उस पैकेट के अंदर। ये हमारा सिस्टम टीसीपी आईपी जैसे ही हम कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम कर रहा है इस काम को, ठीक है। पैकेट विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल, ठीक है ना। पैकेट्स को सॉसेज और ये जो स्विचेस लगे होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ पे उसको भेजते रहते हैं। इफ एनी पैकेट मैसिंग करप्टेड देन मैसेज विल बी सेंड टू द रीसेंड द मैसेज। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई 4 नंबर का पैकेट नहीं पहुंचा तो ये बताएगा कि भाई सीक्वेंस में मिसिंग है, तो वो मिसिंग का इन्फॉर्मेशन वापस ए के पास आएगी एक्नॉलेजमेंट की, और फिर ये क्या करेगा 4 नंबर का पैकेट फिर वापस भेज देगा इसको, ठीक है, या मैसेज पूरा का पूरा वापस सेंड कर देगा, तो वापस मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इन करेक्ट ऑर्डर द पैकेट इज रीच देन द एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंड। जैसे ही सारे पैकेट रिसीव हो जाएंगे करेक्ट ऑर्डर में, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाता है कि हाँ मैसेज रिसीव होगा, और ये काम बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, फास्ट होगा। और अब जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब पैकेट स्विचिंग है, इवन कि हम लोग फ़ोन से जो बात कर रहे हैं 4G, वो सब पैकेट स्विचिंग के फॉर्मेट में ही इस्तेमाल होता है। अप्रोचेस टू अ पैकेट स्विचिंग, ठीक है, कैसा होता है, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग, ठीक है ना। 2 अप्रोचेज है पैकेट स्विचिंग में। सबसे पहले डेटाग्राम, इट इज़ अ पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी विच पैकेट इज नोन एज डेटाग्राम इज कंसीडर एज इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मतलब सारे पैकेट्स कैसे हैं, सारे पैकेट्स इंडिविजुअल। ईच पैकेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन, स्विचेस यूज इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड पैकेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एट द, ठीक है। द डेटाग्राम पैकेट स्विच टेक्निक, द पाथ इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, किसी पाथ से जा सकता है। इंटरमीडिएट नोड टेक रूटिंग डेस्टिनेशन टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। डेटाग्राम पैकेट स्विच इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शन लेस स्विचिंग, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया डेटा। अब अगर आपको फास्ट थोड़ा चाहिए, ये तो भाई क्योंकि डेटाग्राम अलग अलग रास्तों से जा रहा है, थोड़ा फास्ट चाहिए डेटा, तो क्या कर लेते हैं वर्चुअल सर्किट, ठीक है, यानी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। इसी पैकेट स्विचिंग में वर्चुअल सर्किट स्विचिंग यानी क्या करेंगे, एक वर्चुअल पाथ बना लिया जाता है और उसी पाथ से सारा डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि थोड़ी स्पीड हमारी बढ़ जाती है ट्रांसमिशन करने में, ठीक है ना। तो वर्चुअल सर्किट इज नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग, क्लियर। इन द केस ऑफ वर्चुअल सर्किट प्री प्लान रूट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द मैसेज आर सेंड, पहले से एक रूट जो है उसका तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। कॉल रिक्वेस्ट, कॉल एक्सेप्ट पैकेट आर यूज टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मोबाइल फ़ोन पे जब हम लोग बात करते हैं तो 2G 3G में पहले वर्चुअल सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस केस द पाथ इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्शन, और ये कनेक्शन लॉजिकल होता है ना, सिग्नल जो है लॉजिकल होते हैं, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सेंडर ए है, सेंडर बी है, रिसीवर है, यहाँ पर दिया हुआ है। कॉल रिक्वेस्ट जाएगी, ये कॉल एक्सेप्ट करेगा, बता देगा कि हाँ डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही होगा एक्नॉलेजमेंट कर देगा, एक्नॉलेजमेंट करते हुए वो क्लियर कर देगा, और ये नोड है 1 2, इन्हीं नोड्स के थ्रू जो है डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है, मेरे ख्याल सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसका डिफरेंस क्या है, डेटाग्राम अप्रोच में नोड टेक्स रूटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड पैकेट्स, ठीक है। कंजेशन कैन नॉट अकर एज ऑल पैकेट्स ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, समझ में आना चाहिए, पैकेट्स अलग अलग जाते हैं। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज ऑल पैकेट्स आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। वर्चुअल क्या है इसका, नोड डज नॉट टेक एनी रूटिंग डिसीजन, ठीक है, नोड नहीं लेते, पहले से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, रूट्स डिसाइड हो जाता है, और फिर ट्रांसमिशन। कंजेशन कैन अकर व्हेन नोड्स इज बिजी, अगर नोड बिजी होंगे तो नेचुरल सी बात है कंजेशन हो जाएगा, फिक्स पाथ है तो। एंड इट इज डज नॉट अलाउ अदर पैकेट टू पास थ्रू, जब तक लॉजिकल कनेक्शन रहेगा तब तक क्या होगा, जो हमारी टेलीफोन लाइन है वो बिजी रहेगी। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, जो हम लोग को 4G कह के लोग देते हैं, बट इट इज़ नॉट 4G। जब भी आप फ़ोन करोगे आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट उतनी स्पीड से नहीं चलता है ना। तो उसमें क्या होता है, वो वर्चुअल पाथ बनाने लगता है और कुछ जो हमारे बैंडविड्थ का एरिया है वो कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो हमें कहा तो जाता है कि हम 4G स्पीड दे रहे हैं, मगर वो 4G स्पीड नहीं होती, 3G की सहायता से दी जाती है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है और एफिशिएंट है। कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि आप पैकेट स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं तो ढेर सारे स्विचेस लगाने की ज़रूरत है आपको नहीं, सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम सर्किट में जो है काम चल जाता है, ठीक है ना। स्विचिंग डिवाइस आर इक्विप्ड विद मैसिव सेकेंडरी स्टोरेज, स्टोर पैकेट्स, सो कॉस्ट मिनिमाइज
some extent, therefore we can say that the packet switching technique is a cost effective technique. ठीक है, हमें क्या कहते हैं, कम स्विचेस लगाने पड़ते हैं, कम वायर लगाने पड़ते हैं, उसी वायर पर पैकेट ट्रांसमिट किया जा सकता है, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ठीक है, रिलायबल है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में जो रूल्स लगाए गए हैं, जो रूट लगाया जाता है, ठीक है, वो सब बहुत ही रिलायबल है। नोड्स हमारे लॉस नहीं होते हैं। इफ एनी नोड इज बिजी द पैकेट कैन बी रीरूटेड, दूसरे रूट से भेज दिया जाएगा। टू इंश्योर दैट पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन। एफिशिएंट है, पैकेट स्विचिंग इज इन एफिशिएंट टेक्निक, सारे डेटा हमारा पहुंचेगा। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टेब्लिशिंग पाथ बिफोर ट्रांसमिशन। अगर हम डेटाग्राम कर रहे हैं तो बिल्कुल कहीं पाथ एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। एंड मेनी यूजर कैन बी यूज सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली, hence make use the available of bandwidth very efficient। कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इसके। पैकेट स्विचिंग कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। बहुत स्पीड में अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन चाहिए तो वहाँ पे पैकेट स्विचिंग जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, द प्रोटोकॉल यूज फॉर पैकेट स्विचिंग आर वेरी कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर्स हाई इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे मैंने बताया कि पैकेट्स के ऊपर ढेर सारे सिक्योरिटी के और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो उस छोटे छोटे पैकेट्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, इफ द नेटवर्क इज ओवरलोडेड और करप्टेड, कहीं नेटवर्क बंद हो गया है, इट रिक्वायर्स ट्रांसमिशन ऑफ लॉट ऑफ पैकेट, तो बहुत सारे पैकेट्स जो है वो हमें भेजने पड़ते हैं। इट कैन ऑल्सो लीड लॉस ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और एरर, ठीक है, आर नॉट रिकवर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जब हमारी कोई नोड या कहीं पे सर्वर वगैरह डाउन हो गया हो, कोई स्विच खराब हो गया हो, तो दूसरे स्विच के ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। ठीक, उस कारण से हमारा इंटरनेट या फिर जो हमारा मैसेज टेक्निक है वो स्लो हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ जाना चाहिए सबको आज। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए सबको भी। किसी को डाउट होगा तो बताएंगे मुझे।